नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube एजुकेशनल चैनल स्टडी विद संतोष पर। दोस्तों, इंग्लिश की क्लासेज जो हमने आपके लिए स्टार्ट कर रखी हैं, आज उसमें हम कंजंक्शन का चैप्टर लेकर आए हैं। कंजंक्शन अगर HSSC परीक्षा में देखें तो कम से कम 1 नंबर का तो आता ही है, हो सकता है कभी कभार 2 नंबर का भी आ जाता है। तो कंजंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा साथ के साथ, और अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं यहाँ पर कंजंक्शन की। कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं मेनली। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो होते हैं जो हमारे, वो मेनली, वैसे तो 5-7 हैं लेकिन मेनली 2 ही होते हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर सारे ग्रामर रूल करने लग गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी हैं और जो एग्जाम्स में आते हैं उनको ही हम कवर करें। ठीक है। एंड और ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एंड और का यूज़ कैसे किया जाता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का देखें तो एंड का देखें। जहाँ पर भी बोथ आता है आपके सेंटेंस में, उसके बाद जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एंड जरूर आएगा। ये रूल है हमारा बोथ। एंड के लिए क्या रूल है, अगर सेंटेंस में किसी में बोथ आया है तो उसके बाद एंड आएगा ही आएगा। और का यूज भी होता है, वो आगे बताएंगे। कोरिलेटिंग कंजंक्शन में बताएंगे कहाँ कहाँ और का यूज होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आपको इतना ही समझना जरूरी है कि बोथ के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। बोथ मोहन as well as Shyam enjoyed the movie, ठीक है, लास्ट नाइट। ठीक है। बोथ मोहन एज वेल एज श्याम enjoyed द मूवी लास्ट नाइट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम वर्ब को देखें तो enjoyed है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट का यूज किया गया है और उसके लिए सिंपल पास्ट का कीवर्ड लास्ट भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये टेंस तो इसका सही है बिल्कुल। और बात करें यहाँ पर बोथ की, तो बोथ के लिए क्या रूल है, जहाँ भी बोथ आएगा सेंटेंस में उसके बाद एंड आएगा। लेकिन यहाँ पर एंड की बजाय क्या दिया गया है, एज वेल एज दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, बोथ मोहन एंड श्याम enjoyed द मूवी लास्ट नाइट। तो एज वेल एज की बजाय क्या होगा, एंड का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सही होगा, बोथ मोहन एंड श्याम enjoyed द मूवी लास्ट नाइट। तो बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा। ये आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिंग कंजंक्शन में क्या है, आपको याद रखने पड़ेंगे, काफ़ी सारे हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मतलब ये आएगा तो ये भी आएगा। जैसे इधर
अगर आपके सेंटेंस में ईदर कहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, और भी आएगा। ठीक है, अगर नीदर कहीं आ रहा है तो उसके बाद नोर भी आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपके सेंटेंस में नॉट ओनली आया है तो बट आल्सो भी आएगा। तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस को कोरिलेट करते हैं आइदर या और से, नाइदर या नोर से, नॉट ओनली और बट आल्सो से। ठीक है, इस प्रकार से और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे ये भी एक कोरिलेटिंग कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बोथ के बाद क्या आता है, एंड आता है। ठीक है, तो ये बोथ और एंड क्या दिखा रहे हैं, कोरिलेशन दिखा रहे हैं। आल्दो, अगर आपके सेंटेंस में कहीं आल्दो आया है तो येट भी आएगा। आल्दो के बाद क्या आता है हमेशा, येट। वेदर, वेदर के बाद क्या आता है, वेदर के बाद क्या आता है, और आता है हमेशा। ठीक है, रादर, जहाँ आपके सेंटेंस में रादर आ गया है वहाँ उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। ठीक है, THAN। नो सूनर, नो सूनर के बाद भी क्या आएगा, देन आएगा, THAN वाला देन। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे आगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। कोरिलेटिंग कंजंक्शन इधर लिख देते हैं, जैसे हार्डली और स्क्रैचली। हार्डली और स्क्रैचली के बाद क्या आता है, वैन आता है। हार्डली और स्क्रैचली के बाद हमेशा वैन आता है। आपको सेंटेंस में देन लगा के देंगे, THAN वाला देन या फिर THEN वाला देन। EN वाले की ज़्यादा संभावना है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं द सेम आया है तो उसके बाद क्या आएगा, दैट भी आएगा। और नेवर यदि आया है तो उसके बाद और भी आएगा। ठीक है, ये आपको कुछ एक याद रखने हैं। आप इनको 5-10 बार पढ़ोगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो चाहे आप, और उसको 5-10 बार देखो, इनको दोहराओ, तो आप इसको समझ जाओगे। आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नोर आता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, बोथ के बाद एंड, आल्दो के बाद येट, वेदर के बाद और, रादर के बाद देन, नो सूनर के बाद भी देन। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि THAN वाला देन आएगा एंड में। आपको एग्जामिनेशन में THEN वाला देन लगा के देंगे। हार्डली और स्क्रैचली के बाद वैन आता है, द सेम के बाद दैट, और नेवर के बाद और आता है। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं छोटी सी, यहाँ पर देन कैसे याद रखें। ये देखो, रादर में तो RA से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब THA वाला देन आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से नो सूनर में नो, और सूनर में क्या है, ई, तो इसका मतलब जो ई वाला है वो यूज क्या करना है, हमें नहीं करना है। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप इसकी, मतलब THAN ही यूज करें, THEN क्यों ना यूज करें, क्योंकि नो सूनर में क्या है, नो ई, तो ई का मतलब नहीं करना इसका मतलब। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, 1-2 बार रिपीट कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें वो इंटरचेंज कर देता है कई बार ये लास्ट वाले वर्ड्स को, और एक तरह से और प्रॉब्लम दे देता है इसमें ये, वो होता है, अब इसमें यहाँ पर तो वो एरर दे ही सकता है, साथ के साथ एक तरीके से और दे सकता है, वो कहलाती है पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे होती है, जैसे हमने कहीं सेंटेंस में आइदर का यूज किया तो उसके बाद और का भी यूज करेंगे। ठीक है, आइदर के बाद और का भी यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर हमने आइदर के बाद कोई नाउन का यूज किया है तो और के बाद भी क्या करेंगे, एक नाउन का ही यूज करेंगे।
ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि आइदर के बाद किसी वर्ब का प्रयोग किया है हमने, तो और के बाद भी क्या करेंगे, एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये तो सही है, ठीक है। लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में क्या होता है, आइदर के बाद क्या दिया होता है, मान लिया यहां पर अगर नाउन या प्रोनाउन दिया है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, जो और होगा उसके बाद क्या दे देंगे, वर्ब दे देंगे। तो ये एक एरर हो गया। अगर आइदर के बाद नाउन आया है तो और के बाद भी नाउन ही आना चाहिए, आइदर के बाद एक वर्ब आई है तो और के बाद भी वर्ब ही आनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा प्रॉब्लम एरर कैसे देंगे, इसी को घुमा के, आइदर के बाद अगर यदि वर्ब का प्रयोग हुआ है तो और के बाद भी, और के बाद क्या करेगा, वो एक नाउन लगा के दे देगा, तो ये भी एक एरर हो जाएगा। अच्छा, ये आइदर और की जगह वो नाइदर नोर भी हो सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकते हैं, बोथ एंड भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये है पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। यदि यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए, और यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होनी चाहिए, सब केस में, ठीक है। और एक खास बात और भी है, जो पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है वो मेनली इन तीनों में ही होती है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर नहीं देते। पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम देंगे वो आइदर और के बाद नाउन या प्रोनाउन को घुमा के देंगे, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन वो दे कहीं भी सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पहले तो हमने ये चेक कर लेना है कि हमारा कोरिलेटिंग कंजंक्शन सही है। अगर वो सही दे रखा है, मतलब आइदर के बाद और दे रखा है, तो हमने देखना कि आइदर के बाद वर्ब है या नाउन है, और के बाद वर्ब है या नाउन है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अलग है तो वो एक एरर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन किया है उसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि जो आपको जो डाउट्स हैं वो काफ़ी सारे क्लियर हो जाएं। तो मैंने आपको वो शॉर्ट फॉर्म तो बता ही दी थी, कौन से के बाद कौन सा आएगा, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नोर, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, वो आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है, नाइदर द डॉक्टर और द नर्सिज इज, और द नर्सिज, और द नर्स, और द नर्स इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है। अब देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर नाइदर का यूज़ किया। तो नाइदर के बाद हमें पता है आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का यूज़ होता है। तो नाइदर के बाद इस सेंटेंस में नोर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ के देखे हमने और मिला, तो इसका मतलब ये गलत है। तो नाइदर के बाद नोर आएगा यहाँ पर, ठीक है। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, ठीक है, इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें इसी में, तो हमारी वर्ब है इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इसे क्वेश्चन किया, ये सब्जेक्ट बन गया हमारा। नाइदर नॉर का प्रयोग किया है, इसका मतलब इससे इस साइड वाला कट जाएगा। इस केस में जो वर्ब के नज़दीक होता है वही क्या होता है, हमारा ट्रू सब्जेक्ट होता है, तो ये नर्स हो जाएगा ट्रू सब्जेक्ट, सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें ठीक है। लेकिन हमारा एरर तो हमने पहली लाइन में ही पकड़ लिया कि नाइदर के बाद क्या आता है, नोर आता है। एक बार और बताई थी क्या दे सकता है, पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दे सकता है, यानी नाइदर के बाद अगर नाउन है तो नोर के बाद भी नाउन होना चाहिए, और नाइदर के बाद वर्ब है तो नोर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। ये भी चेक कर लेते हैं, नाइदर के बाद क्या दिया है, द डॉक्टर दिया है, तो द डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद आ गया है और या नोर, हमने जो अब नोर कर दिया है, उसके बाद क्या दिया है, द नर्स दिया है, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, वर्ब तो नहीं है ना, नर्स नाम है किसी चीज़ का, तो नाउन हो गया। तो इसका मतलब नाइदर के बाद नाउन और नोर के बाद नाउन, इसका मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ही इज गोइंग आइदर टू ओपन ए जिम और ए अकेडमी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिला आइदर, और इसके बाद मिला यहाँ पर और, तो इसका मतलब आइदर के बाद क्या आता है, हमेशा और आता है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर सही दे रखी है, तो ये और हमारा सही है बिल्कुल। अब देखते हैं क्या इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दी गई है। तो इसका मतलब अगर आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन होना चाहिए, और आइदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी एक वर्ब होनी चाहिए। अब देखते हैं, आइदर के बाद दे रखा है टू ओपन, तो टू ओपन क्या है, नाउन थोड़ी है कोई, ये तो एक वर्ब है, खोलना किसी चीज़ को, टू ओपन। और के बाद क्या दिया गया है, ए अकेडमी, ए अकेडमी क्या है,
नाउन है, एकेडमी क्या है, एक नाउन है, और ए क्या है, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है इसका। तो इसका मतलब देखो, आइदर के बाद इसने वर्ब का यूज किया और के बाद इसने क्या किया, नाउन का यूज किया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये एरर है एक। अब इस एरर को सही कैसे कर सकते हैं? इस एरर को सही करने का ये तरीका है कि इस वर्ब को आप हटा तो नहीं सकते किसी सेंटेंस से, हाँ इसको उठा के आगे जरूर ले जा सकते हैं। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू ओपन। ये ओपन जो है उठा के आगे लेगी इधर से, टू ओपन आइदर ए जिम और ए अकेडमी। ठीक है, ये सही स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। अगर आप में ए बी सी यहाँ पर दे रखे हो तो जिस भी सेक्शन में ये टू ओपन आएगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ये आपको समझना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी। इसके बाद आता है ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, नो सूनर हैड आई रिसीव्ड हर कॉल देन आई लेफ्ट फॉर हर प्लेस। ठीक है, नो सूनर तो वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा कंजंक्शन चेक करते हैं। नो सूनर आया तो इसका मतलब नो सूनर के बाद क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, और देन भी कौन सा आना चाहिए, THAN वाला देन आना चाहिए। एन वाला क्यों आना चाहिए, क्योंकि नो सूनर अपने आप कह रहा है कोई भी ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब THAN आएगा, नो सूनर के बाद देन आएगा, और इसने क्या दे रखा है, THEN। तो इसका मतलब ये गलत है, सही क्या होगा, THAN। नो सूनर हैड आई रिसीव्ड हर कॉल देन आई लेफ्ट फॉर हर प्लेस। ठीक है। अब इसमें अगर टेंस देखें, अगर अपने टेंस वाला लेक्चर देखा तो वो भी देख लो। हैड आई रिसीव्ड मतलब उसको एक कॉल मिली और वो फिर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो पहले कॉल मिली उसके बाद ही तो लेफ्ट होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट वाली जो घटना है वो क्या है, रिसेंट है, यानी पास्ट की घटना है। और जो उसको कॉल मिली थी वो उससे भी पहले की है, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। अब देख लो इनके टेंस सही है क्या। पास्ट में क्या होता है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की हेड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस टेंस के हिसाब से सही है, लेकिन कंजंक्शन के हिसाब से नो सूनर के बाद देन आना था, उसने THEN लगा दिया। और देन में क्या फ़र्क है, जो THEN होता है और THAN होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो THEN है ये किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को दिखाता है। कंटिन्यू मतलब जैसे मैं सुबह उठा, उसके बाद मैं घूमने गया, उसके बाद मैं स्कूल में गया, उसके बाद मैं ये, तो उस सब को दिखाने के लिए THEN का प्रयोग किया जाएगा, देन क्यों, कंटिन्यू कर रहा है ये चीज़ों को, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। लेकिन जो THAN वाला जेन होता है ये क्या करता है, कंपेयर करता है चीज़ों को। ठीक है, कि मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आई एम स्ट्रोंगर देन। ठीक है, ऐसे। तो THAN वाला देन कंपेयर करता है और THEN वाला देन क्या करता है, चीज़ों को कंटिन्यू करता है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम। अब देखो हार्डली और स्क्रैचली के लिए बताया था, हार्डली और स्क्रैचली के बाद क्या आता है, हमेशा WHEN यानी व्हेन आता है। तो अब देखो हार्डली के बाद क्या दिया गया है, हार्डली के बाद देन दिया गया है। मैंने आपको बताया था हार्डली और स्क्रैचली के बाद हमेशा व्हेन आता है और वो देन लगा के देगा। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक एरर है। तो ये सही क्या हो जाएगा, हार्डली आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन कम। ये सही सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें आप टेंस इसके अगर जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो। टेंस की कैसे जांच की जाएगी, कह रहा है कि मैं मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। ठीक है, तो पहले वो स्टेशन पर पहुंचा और उसके बाद ट्रेन आई है। तो इसका मतलब जो स्टेशन पर पहुंचने की घटना है वो पुरानी घटना है, और उसके बाद जो ट्रेन आई वो क्या है, नई घटना है, लेकिन वो भी पहले की बात है। तो ये मतलब पास्ट की बात है, जो ट्रेन का आना, ये किसी को बता रहा है ये वो बात, और वो पहुंच गया था पहले, यानी वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। कीवर्ड भी दिया गया है यहाँ पर देखो, व्हेन। आपको बताया था जो पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड हैं वो क्या है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है।
तो देख लो अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। कैम का केस काफ़ी ट्रिकी है, कम, केम, कम, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, CAME। इसका मतलब टेंस हमारा इसमें सही है, लेकिन हमारा जो कंजंक्शन है हार्डली, उसके बाद क्या आएगा, व्हेन आएगा। हार्डली और स्कैर्सली के बाद हमेशा व्हेन आता है। अब करते हैं तीसरा और जो आखिरी कंजंक्शन हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।